आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रिक्लेमेशन, माइन रिक्लेमेशन के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन में हिट कर लीजिए ताकि नए वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो रिक्लेमेशन एक माइन प्लानिंग में किस जगह पे स्टैंड करता है उसको समझने के लिए हम लोग पूरे माइनिंग प्रोसेस को 5 बेसिक स्टेप में डिवाइड किए हैं। पहला है प्रोस्पेक्टिंग। क्या है प्रोस्पेक्टिंग? टू सर्च फॉर वन और अदर वैल्यूएबल मिनरल्स। इन केस ऑफ कोल माइन, टू सर्च फॉर कोल। एक्सप्लोरेशन क्या है? अब कोयला मिला, उसका क्या साइज है, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज। हर एक कोयला का डिपॉजिट इकोनॉमिकल नहीं भी हो सकता है, उसका क्या वैल्यू है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन में टू ऑब्टेन लीगल टाइटल, सैम्पलिंग करना, मैपिंग करना। ये एक्सप्लोरेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है डेवलपमेंट। इसमें हम लोग ओपनिंग मिनरल डिपॉजिट फॉर एक्सप्लॉयटेशन, उसको कोयला को निकालने के लिए मिनरल डिपॉजिट को ओपनिंग किया जाता है। ये ओपनिंग या इन केस ऑफ कोल माइंस में 3 तरीके से कर सकते हैं या 4 तरीके से कर सकते हैं ब्रॉडली सेइंग में। पहला है थ्रू शाफ्ट, दूसरा है थ्रू इंक्लाइन, तीसरा है थ्रू एडिट, चौथा है थ्रू ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग। इसके बाद है एक्सकैवेटिंग ओवरबर्डन। ये डेवलपमेंट अगर हम लोग ओपन कास्ट मेथड से करते हैं तो हम लोग को ओवरबर्डन हटाना है, और शाफ्ट मेथड से करते हैं तो हम लोग को शाफ्ट सिंकिंग का समय जो भी वो भी निकालना है, वो निकालना है बस। अब आया एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन क्या है? टू माइन आउट मटेरियल और टू यूटिलाइज इट। यूटिलाइज करने के लिए उसको माइन आउट निकालें हम लोग माइन से। माइनिंग और रिकवरी ऑफ मिनरल्स, रिकवरी किए हैं उससे मिनरल्स। ये 2 स्टेप कोयला का केस में नहीं होगा, 2 स्टेप होगा और के केस में। जैसे अगर मान लीजिए आयरन ओर है तो उसको हम लोग पहले माइन आउट करते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकवरी ऑफ मिनरल्स, उस ओर से हम लोग उस स्पेसिफिक मेटल्स को निकालते हैं या मिनरल को निकालते हैं। इसके बाद आया रिक्लेमेशन। अब ये सारा चीज़ हो जाने के बाद, माइन आउट हो जाने के बाद, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए, टू मेक इट एज यूजफुल फॉर द लिविंग थिंग्स एज बिफोर, पहले के जैसे ही बना देने के लिए लैंडफॉर्म्स को हम लोग करते हैं रिक्लेमेशन। तो रिक्लेमेशन इस सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अंतिम स्टेज है, लेकिन अंतिम होने के बावजूद अगर हम लोग ग्लोबल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के रूप में देखें या इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल बैलेंस को सही करने का तरीका से देखें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम लोग को फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ता है। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस का एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव रहता है ताकि हम लोग फिर से फॉरेस्ट वेजिटेशन लगा दें वहाँ आर्टिफिशियली, उन लोग का यही पहला क्राइटेरिया रहता है, प्रियोर गिविंग परमिशन फॉर माइनिंग। स्टैंडर्ड्स क्या है? लैंड्स अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस शुड जनरली बी रिक्लेम्ड टू हाईएस्ट प्रीवियस यूज ऑफ अफेक्टेड लैंड। जैसे यूज़ होता था पहला लैंड, उसी स्टेज में उसको लाके रिक्लेम करना, ये स्टैंडर्ड। And states we have to bring the state similar to surrounding terrain and natural vegetation। सराउंडिंग में जो नेचुरल वेजिटेशन है उस टाइप का इसको कर देना है ताकि समझ में ना आए कि यहाँ कुछ माइनिंग भी हुआ था, इस टाइप का होना चाहिए। द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एक्वाटिक हैबिटेट। अगर उस जगह पे वाइल्ड लाइफ हैबिटेट था तो उसको री एस्टेब्लिश करना। एक्वाटिक हैबिटेट था, अगर वहाँ कोई पॉन्ड वगैरह था तो वहाँ पॉन्ड बना के वहाँ का जो एक्वाटिक हैबिटेट है उसको फिर से रिस्टोर कर देना। ये है स्टैंडर्ड। मतलब हम लोग को रिक्लेमेशन करना है अप टू व्हाट स्टैंडर्ड, दैट इज़ द स्टैंडर्ड। जैसा था वैसे ही कर देना है। टेरन नेचुरल जो वेजिटेशन था, सराउंडिंग टेरन था, उस टाइप का बना देना है, और ये वाइल्ड लाइफ और एक्वाटिक हैबिटेट को फिर से रिस्टोर कर देना, रीस्टैब्लिश कर देना। तो माइन रिक्लेमेशन क्या? द रिस्टोरेशन ऑफ लैंड आफ्टर बीइंग माइन एज ए नेचुरल एंड इकोनॉमिकल यूजेबल स्टेट
एज बिफोर इट वाज। इसको बोलते हैं माइन रिक्लामेशन, मतलब रिस्टोरेशन ऑफ लैंड, लैंड को रिस्टोर कर रहे हैं आफ्टर बीइंग माइन, माइनिंग हो जाने के बाद। कैसा कर रहे हैं? नेचुरल एंड इकोनॉमिकल यूजेबल स्टेट, नेचुरल जैसा था वैसे ही वो विद रिस्पेक्ट टू टेरेन एंड नेचुरल वेजिटेशन, एंड इकोनॉमिकल यूसेज मतलब जैसा उसका इकोनॉमिकल यूजेज था पहले, अगर वो फॉरेस्ट था तो फॉरेस्ट का अपना इकोनॉमिकल यूजेज होता है, अगर वो कल्टीवेशन लैंड था तो कल्टीवेशन लैंड का अपना यूसेज होता है, तो उसको अपना इकोनॉमिकल यूजेबल स्टेट में उसको फिर से रिस्टोर कर देना ही हमारा कहलाता है माइन रिक्लामेशन। द लास्ट बट ए मेजर स्टेप फॉर माइनिंग, ये लास्ट है लेकिन बहुत मेजर है, which must be designed and made economically viable before mining gets starts। माइनिंग स्टार्ट होने से पहले इसको डिज़ाइन कर लेना पड़ता है और इकोनॉमिकली वायबल भी कर देना, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और एंड का समय में बहुत समय हो सकता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट इज एक्सीडेड द डिजायर्ड अमाउंट, इस टाइप का बात आ जाए। उसके लिए क्या होता है, स्टार्टिंग में इसका जो है इकोनॉमिकल वायबिलिटी चेक कर लेना पड़ता है। ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू माइंस मस्ट हैव क्लोजर और रिक्लामेशन प्लान्स, माइन क्लोजर प्लान होना होगा या रिक्लामेशन प्लान होना होगा। एंड आर रिक्वायर्ड टू सेट असाइड ए ट्रस्ट, एक ट्रस्ट में उसको जो है द टोटल एस्टिमेटेड रिक्लामेशन कॉस्ट जो है उसको रख देना होगा, जमा कर देना होगा। व्हेन अ माइन इज अंडर कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर विजिट एवरी 2 वीक्स। स्टेप्स क्या है रिक्लामेशन का? तो पहला है द लैंड फिलिंग ऑफ एक्सकैवेटेड एरिया, पहला एरिया का लैंड फिलिंग होना। दूसरा है मेकिंग लैंड अवेलेबल फॉर एनी यूज़, किसी भी यूज़ के लिए उसको रेडी कर देना, अवेलेबल कर देना। सॉइलिंग करना, सॉइल टॉप सॉइल डालना, सीडिंग उस पर से बीज द बोना, प्लांटिंग टू मेक लैंड फर्टाइल अगेन, फिर से फर्टाइल बनने के लिए प्लांटिंग करना। रिमूवल ऑफ ऑल वेस्ट एंड गैंग, जितना वेस्टेज है वेस्ट मटेरियल उसको हटा देना, गैंग मिनरल जो है उसको हटा देना। कंप्लीट एंड सेफ डिस्पोज ऑफ गैंग एंड रिफ्यूज, जो सब रिफ्यूजेस है जैसे हमारे बड़े बड़े पत्थर हो गए, ये गैंग मिनरल हुआ, जैसे हमारे बॉक्साइड में, तो बॉक्साइड में एल्यूमिनियम निकल जाने के बाद जो बचता है उसी को गैंग मिनरल बोलते हैं। उसको टॉप सेल में रखेंगे तो टॉप सेल का क्वालिटी नहीं रहेगा, रिगेन नहीं हो पाएगा, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना सही जगह पर, सेफ जगह पर कॉम्प्लीटली करना है। यूटिलाइजेशन ऑफ कोल माइनिंग वेस्ट, ठीक है। तो हाउ टू रिक्लेम, फर्स्टली द लैंड शुड बी फिल्ड विथ कम्प्लीटली, एंड ये डिटेल्स में है, एंड कॉम्पैक्टेड फॉर एनी टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन। बैक फिलिंग ऑफ द अबंडन्ड माइंस, reshaping of the land is also important for revegetation. Topsoiling, fertilization, perennial grasses, legumes can be seeded. Several rows of hardwood trees should be planted parallel to high wall. Scotch pine, white pine, spruce can show growth in these lands. After this, the land might be used as a residential area, but it will require time span. Wildlife can be initiated. Roads should be constructed to have a link with city. इसी में एक पार्ट आता है लीचिंग, रिक्लामेशन में एक टर्म यूज होता है लीचिंग। लीचिंग क्या है? रिमूवल ऑफ मटेरियल्स इन सॉल्यूशन बाय द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, मटेरियल को हटाना, सॉल्यूशन इन रिमूवल ऑफ मटेरियल्स इन सॉल्यूशन बाय द पैसेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल, सॉइल का अंदर से पानी देने के बाद मटेरियल्स को निकालने का जो प्रोसेस है उसको लीचिंग बोलते हैं। अब आता है इम्पैक्ट्स ऑफ कोल माइन रिक्लामेशन। क्या क्या इम्पैक्ट है कोल माइन रिक्लामेशन का? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स है, लीगल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अपग्रेडिंग रिक्लामेशन स्टैंडर्ड्स। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे